दोनों में से एक आरोपी को पकड़ा है। धन्यवाद है पुलिस प्रशासन का। अगर पुलिस सही तरीके से कार्रवाई नहीं करती तो जिला जींद भी इसमें पूरा एक्शन में रहेगा। बीजेपी का ये बैंक बोर्ड था और हरियाणा सरकार ने इसकी कोई सूद नहीं ली, लेकिन जब सरकार सत्ता में आती है और व्यापारी को बिल्कुल भूल जाती है। नई नई योजना 112 की इनकी आई है, अभी धरातल पर इतना कार्य नहीं हुआ है। पुलिस ने मुस्तैदी से कार्रवाई करते हुए मुजरिम को उठाया। सफेदों की पुलिस है, ये दो घटनाएं घटी थी, प्रॉपरली फेल दिखाई दी थी सफेदों की पुलिस, प्रॉपरली फेल दिखाई दी थी सफेदों की पुलिस। नमस्कार। पिछले दिनों जो सफेदों के अंदर 2 लूटपाट की घटनाएं हैं लगातार दिन, उसी बारे में आज यहाँ महावीर कंप्यूटर पहुंचे हैं पंचली स्टोर पर और इनसे जानते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या विषय है। सर, क्या कहना चाहेंगे जो ये 2 लूट की घटनाएं लगातार सफेदों के अंदर हुई? जो लूटपाट हुई थी, हमारे साथी जितेंद्र जी हैं, पंचली के प्रोप्राइटर हैं, तो इनके जो लूटपाट हुई थी प्रशासन ने मतलब कामयाबी हासिल तो की है, जिसमें 2 आरोपी थे, दोनों में से एक आरोपी को पकड़ा है। और जो रिकवरी हुई है पैसों की, वो पैसों की रिकवरी पूरी नहीं हुई है। जो जानकारी के अनुसार हमारी बातें जितेंद्र जी से आई हैं। मेरी पुलिस प्रशासन से ये मांग है, सबसे पहले तो दूसरे आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और जो रिकवरी है वो रिकवरी पूरी होनी चाहिए। तो प्रशासन का इसमें धन्यवाद है पुलिस प्रशासन का, खासकर हमारे जो IPS हैं सतीश अग्रवाल जी का। उन्होंने बड़ी मुस्तैदी से ये कार्य, नितिन अग्रवाल जी का, उन्होंने बड़ी मुस्तैदी से काम किया है और उन्होंने व्यापार मंडल की मीटिंग में आके आश्वासन भी दिया था भी मैं आपके लिए कार्य कर रहा हूँ और किसी सूरत जो ये लूटपाट हैं उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जल्द ही आरोपी जेलों के पीछे होंगे। तो धन्यवाद करते हैं हम नितिन अग्रवाल जी का, जो IPS हैं, बड़े सूझबूझ के और बड़े ही बड़ा उनका अच्छा परिचय रहा है, जो उन्होंने लूटपाट की घटना के आरोपी को गिरफ्तार किया है। सबसे पहले तो हम नितिन अग्रवाल जी का धन्यवाद करते हैं। और फिर हमारी दूसरी मांग ये है कि जो लूटपाट हुई हैं, 2 लूटपाट हुई हैं, एक तो हमारे यहाँ इनके जितेंद्र जी के यहाँ हुई है, एक दूसरे किराने की दुकान है उस पर भी लूटपाट हुई है। मैं प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से निवेदन करूँगा कि इन दोनों लूटपाट को पूरे तरीके से ट्रेस करें और जो भी इसमें आरोपी हैं जिन्होंने वारदात की है वो जेलों को पीछे होने चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई उसमें होनी चाहिए, सख्त से सख्त मुकदमा दर्ज उसमें होना चाहिए, कहीं भी उसमें कोई लूज पॉइंट नहीं मिलना चाहिए। आज व्यापार मंडल पूरा सफेदों का, जो व्यापार मंडल की इकाई हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल की इकाई है, उन्होंने बड़े भरकम प्रयास किए थे और बड़े अर्थक प्रयास भी किए थे। उन्होंने पूरे व्यापार मंडल की मीटिंग लेकर पूरे व्यापारियों में जागृति लाई थी। आज इनकी एकता की वजह से आज प्रशासन पूरा बिल्कुल मुस्तैदी से काम किया। प्रशासन ने ये इसके लिए आभारी के पात्र भी हैं। और हमारी जो इकाई MLA जी हमारे प्रधान हैं, विजय गर्व जी किराना के प्रधान हैं, राधे श्याम जी बैठे हैं और जितेंद्र जी, शंकर लाल जी बैठे हैं और जितेंद्र जी बैठे मेरे साथ, हमारे व्यापार मंडल के हरियाणा जिला के सेक्रेटरी सुरेश कुमार गर्ग जी और हमारे उप प्रधान फलफौजी जी, सारे साथी आए हुए हैं। और मैंने MLA जी से पहले भी फ़ोन किया था, भाई कोई भी अगर बात हो, हमारे लायक कोई भी सेवा हो, हम आने के लिए तैयार हैं। आपने जो अल्टीमेटम दिया है इसमें हम साझा करने के लिए भी तैयार हैं। अगर कार्रवाई पुलिस करती है ठीक है, उनका धन्यवाद है। अगर पुलिस सही तरीके से कार्रवाई नहीं करती तो जिला जींद भी इसमें पूरा एक्शन में रहेगा। तो इनका कल फ़ोन आया MLA जी का और विजय गर्ग जी का, तो उनमें इन्होंने कहा भी हमारे को कामयाबी मिल गई है और अब आरोपियों को पकड़ा है और बड़ी अच्छी बात है, प्रशासन का इसके लिए धन्यवाद है। और हम आए थे, हम तो प्रशासन से बार बार यही कहते हैं, ये लूटपाट की घटना नहीं होनी चाहिए। इससे पहले उन्होंने जो भी अपने CID, उनका बहुत बड़ा तंत्र है, सबसे पहले तो ये घटना की बात ना देखे प्रशासन। घटना से पहले जितने भी इसमें आरोपी हैं, जो भी लोग वारदात करते हैं, पिछले दिनों भी वारदात हुई थी। एक हमारा जितेंद्र जैन जी है जो मंडी में आड़त की दुकान है, वहाँ भी धमकी आई थी और बाहर के ग्रुप की धमकी आई थी, तो उसमें भी काफ़ी हमें सफलता मिली, उनको भी पकड़ा। मैं प्रशासन से एक निवेदन करता हूँ, यहाँ बहुत बड़ा गैंग है, बड़े बड़े गांव में गैंग है, CID तंत्र लगाना चाहिए। घटना से पहले
उनको धरपकड़ करनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं पूरे हरियाणा में कल मई में घटना हुई है, आपने पता होगा, कोई बाहर का गैंग ऑस्ट्रेलिया से उसको धमकी देता है और हमारा साथी को उस पर 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। और ये लेटर उन्होंने डाला है, ये फ़ोन के अनुसार भी उन्होंने सूचना दी है, या तो 25 लाख दे दो या आपको जान से मार दिया जाएगा। तो पूरे हरियाणा में हर रोज़ व्यापारियों के साथ घटना घटती है। मैं हरियाणा सरकार से मांग करता हूँ, व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। देखो, व्यापारी एक ऐसी कौम है जो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, बीजेपी का ये बैंक बोर्ड था और हरियाणा सरकार ने इसकी कोई सूद नहीं ली। आपने, मैं बताना चाहता हूँ, पिछले दो हमारे कोरोना के टाइम आए, लॉकडाउन लगा है, आपने देखा होगा, और लॉकडाउन के समय एक दिन नहीं 2-2 महीने हमारी दुकानें बंद रही हैं। और हमारी सरकार से शुरू से ही मांग है भी जो लॉकडाउन में नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए व्यापारियों के लिए कोई राहत पैकेज दे। जैसे आपने किसानों को राहत पैकेज दिए हैं, 6-6 हज़ार रुपये सालाना दिए हैं, अच्छी बात है, किसानों को भी ज़रूरत है, लेकिन व्यापारियों को क्यों भूल जाती है सरकार? जबकि व्यापारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर टैक्स इकट्ठा करके सरकार का पहिया चलाने का काम करता है। लेकिन जब सरकार सत्ता में आती है तो व्यापारी को बिल्कुल भूल जाती है। व्यापारी के उत्थान के लिए बड़ी बड़ी घोषणा की जाए, बड़े बड़े इंडस्ट्री यहाँ लाए जाए, विदेश पूंजी लाई जाए, तो व्यापारी एक ऐसी शक्ति है जो सरकार के खजाने की भरपाई करती है और सरकार चलाने का काम करती है। तो मुख्यमंत्री से मैं मांग करूँगा, मुख्यमंत्री ने अपना धर्म निभाना चाहिए। सत्ता से पहले जो वादे किया करते थे मुख्यमंत्री जी, व्यापारी हमारी शान है, व्यापारी हमारी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन अब नज़र नहीं आ रहा वो बातें। हर रोज़ घटनाएं घटती है और अफसरशाही भी आई हुई है। यहाँ कुछ दिन पहले हमारी जो सैंपल भरे गए दुकानदारों के, छोटे छोटे दुकानदारों के सैंपल भरे, वहाँ भी मनमानी चली है। हमारी एक जंग छिड़ी थी लॉकडाउन में, एक SHO ने हमारे खूब उत्पादन किया था, लोगों को लठ मारे थे। हमने एक मिशन वहाँ चलाया था भी व्यापारी का अपमान ना करें। अगर कोई व्यापारी किसी प्रकार की त्रुटि रखता है आप उसका चलान कर सकते हैं, ना कि सरेआम उसको लठ मार सकते हैं, ना कि सरेआम उसकी बेइज्जती कर सकते हैं। हमारे SP साहब ने बहुत अच्छा काम किया, जिस SHO ने ये कार्य किए थे लठ मारने के, उनको तुरंत बदलने का काम किया। तो हम SP साहब का भी धन्यवाद करते हैं। SP साहब बड़े सूझबूझ के व्यक्ति आए। 2 लूटपाट हुई हैं, जल्द ही हम आरोपियों को पकड़ेंगे और सलाखों के पीछे देंगे। महावीर जी, जैसे सरकार द्वारा 112 नंबर गाड़ी की गश्त बढ़ाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े बाजार में ऐसी लूट की वारदात होना, आप कितना फेलियर मानते हैं कि पुलिस कहाँ फैलती? देखो, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, अभी नई योजना 112 की इनकी आई है, अभी धरातल पर इतना कार्य नहीं हुआ है। जो बैन आई है 112, ये अभी तक पूरे धरातल में काम नहीं करती। तो मेरा SP साहब से मेरी मांग है, जब भी व्यापारी कोई सूचना दे घटना की, तुरंत, ये कहते हैं 12 मिनट में पहुंच जाएगी, मेरे हिसाब से ये वैन यहाँ पहुंची नहीं। हमारे व्यापारी ने सूचना भी दी है लूटपाट की, इस वैन ने यहाँ पहुंचना चाहिए था। और इस वैन का कार्य यही है, ये अलग से एक अपना पुलिस प्रशासन ने एक सिस्टम बनाया है। कोई भी अर्जेंट घटना होती है, चाहे किसी बात की घटना हो, एक्सीडेंट की घटना हो, या कोई बड़ी चोरी की घटना हो, या लूटपाट की घटना हो, या मर्डर की कोई घटना हो जाती है, ये तुरंत वहाँ पहुँचना इनको होता है, ये तुरंत यहाँ नहीं पहुँचे। हमें इसकी शिकायत है। आगे ऐसी घटना ना, उसमें गश्त की क्या मांग करते हुए? गश्त पुलिस ने गश्त बढ़ानी चाहिए, क्योंकि सफेदों बार क्राइम होता है। हमारे व्यापारी बिल्कुल भयभीत हैं, डरे हुए हैं, तो पुलिस ने गश्त बढ़ानी चाहिए। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन को, पहले से ही इनको CID तंत्र के जरिए इनको राउंड अप करना चाहिए, क्योंकि ये घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस के भी कान खड़े हो जाते हैं। उससे पहले अगर पुलिस सही तरीके से ईमानदारी से काम करे तो ये घटना हमारे को देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको क्या लगता है, पुलिस ईमानदारी से अपना काम नहीं करती? पुलिस जैसे ये काम किया है तो ईमानदारी से किया है, जैसे उन्होंने पकड़ा है आरोपियों को, इससे पहले ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है। ये हमारा CID तंत्र है, वो गांव-गांव जाए, जो भी ये लड़के हैं अपराधी किस्म के, उनकी पूरी बायोडाटा, पूरी जानकारी लें, और जो पहले उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, संगीन मुकदमे दर्ज हैं, वो खुले आम गुरु हैं, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सर, कुल मिला के बात आती है पुलिस की कार्यप्रणाली पर, व्यापारी वर्ग आज पुलिस की कार्यप्रणाली से कितना संतुष्ट है, ये बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, जो ये घटना की इंतजार क्यों करते हैं, हमारा ये प्रश्न है। घटना से पहले क्यों नहीं कुछ करते?
अगर ये घटना से पहले सही तरीके से काम करें, इन पे सीआईडी तंत्र है, वहाँ जानकारी लें कितने अपराधी बाहर घूम रहे हैं, किस पे मुकदमा दर्ज है, अगर उसका विश्लेषण करके अगर इन घटनाओं पे रोक लगानी है, इसका विश्लेषण करके सही तरीके से काम होता है। हमारे व्यापार मंडल की ये मांग है। रिकवरी की कब तक अल्टीमेटम? रिकवरी की मेरी बात हुई है, रिकवरी करने लग रहे हैं। मैंने जितेंद्र जी से भी बात की है, मिलेश जी से भी बात की है और एसएचओ से, डीएसपी से भी बात की है। वो कह रहे हैं रिकवरी पूरी होगी। जो जितेंद्र जी ने बताया, हमारे 42,000 रुपये छीन के ले गए लूटपाट करके, 42,900। सबसे बड़ी बात यह है, ये वारदात बंदूक की नोक पे, पिस्तौल की नोक पे हुई है। तो इतना सरेआम खुले पूरे मेन बाजार में धड़ाल्ले से कोई लूटपाट करने के लिए बंदूक की नोक पे लूटपाट करे, ये एक शर्मनाक घटना है। इससे बड़ी शर्मनाक घटना नहीं हो सकती। ठीक है, पुलिस का कर्तव्य है उनको पकड़ना, वो इसमें सक्षम भी हुए हैं, इसलिए उनका हम धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन सरेआम बाजार में इस तरह की घटना, ये शर्मनाक है। ठीक है। क्या दूसरे आरोपी की भी कोई बात सामने आई? हाँ, दूसरे आरोपी के मैंने एसएचओ से बात की है, डीएसपी से भी बात किया है। हमारी डिमांड है ये विशेष कर दूसरे आरोपी को भी जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। अगर इसके बारे में पकड़ में कोई देरी की, व्यापार मंडल कोई भी मीटिंग बुला के कोई भी निर्णायक फैसला ले सकता है। जिस प्रकार से अपराधी एक के ऊपर एक कर रहे हैं और पुलिस द्वारा कुछ कार्रवाई प्रॉपर नहीं की जा रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने तो पहले ही कह दिया, मैंने तो पहले यही कहा है, अगर पुलिस ईमानदारी से सीआईडी तंत्र के तहत कार्रवाई करे, जो भी संगीन मामले में, जिनके संगीन मामले धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, उनको गिरफ्तार करे, या सीआईडी तंत्र से पूरे गांव में जाके जानकारी ले, भाई ये जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जो ये लोग घूम रहे हैं, ये खुलेआम क्यों घूम रहे हैं। तो पूरे गांव से और कहीं भी कॉलोनी से जानकारी लेंगे तो इनकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। पुलिस ने अपराध की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि चलानों की तरफ। पुलिस हमेशा चौराहे पे खड़ी रहती है चलान काटने के लिए। ये चलानों का धंधा छोड़ के, चलानों में कुछ नहीं है। हमारे शहर के लोग आते जाते हैं, व्यापारी वर्ग है, जब ये अपराधी की ध्यान रख के चलान काटेगी तो अच्छा है। तो अपराधी किस्म के लोगों को जितनी एनर्जी लगाएगी उतनी हमारी सुरक्षा होगी और उतनी कानून व्यवस्था बहाल होगी। पुलिस की कार्रवाई से जैसे आपकी हाँ, उन्होंने एक अपराधी को पकड़ा है। उन्होंने एक अपराधी को पकड़ा, जैसे बात हुई है महावीर जी की, और उन्होंने मुस्तैदी दिखाई है। इससे हम संतुष्ट हैं और मेरी तो ये डिमांड है कि दूसरा भी जल्दी पकड़ा जाए ताकि पूरी बात सामने आ सके। पैसे की बात सामने आई थी, भी कम पैसे की लूट हुई थी आपके द्वारा, ज़्यादा लिखा है, उस पर क्या? ऐसा उन्होंने मुझे कहा कि एग्जैक्ट पैसे कितने मांगे, 42,900 रुपये हमारे लूटे हैं, सही अमाउंट है ये। इतनी बात हुई थी, पहले हम पूरा रिकवर करने का प्रयास करें। अब तक कोई बरामदगी की बात आपसे? मेरे से कोई बात। पुलिस कार्रवाई जब कौन हाँ, अब तक की कागज है। मैं तो हमारे व्यापार मंडल जींद और सफीदों, इन लोगों ने बहुत दिल से मुझे सपोर्ट किया है और मैं इन लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर व्यापार मंडल ऐसे ही एकत्र रहे तो मुझे लगता है कि फिर हमारे ऊपर कोई भी हाथ उठाते हुए महसूस करेगा, डरेगा। व्यापारी मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। इन लोगों ने उस दिन भी और आज भी मेरे साथ ये मुस्तैदी से खड़े हैं, दिल जान से खड़े हैं। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार। कहीं ना कहीं मीडिया का भी कुछ रोल दिखाई दिया? मीडिया भी बहुत मुस्तैद है। मैं जैसे ही मेरे यहाँ लूटपाट हुई, मीडिया 5 मिनट में आ गया था यहाँ और मीडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। मीडिया भी हमारा पूरा मुस्तैद है और पूरा सामाजिक कार्य में व्यस्त पूरा लगा हुआ है और पॉजिटिव बात लेकर चलता है। उनका हम धन्यवाद करते हैं। अगर मीडिया तो चौथा स्तंभ है अपने लोकतंत्र का, ये अच्छा है तो सारा सिस्टम ही अच्छा है और आप लोग बहुत अच्छे हैं, आपको हम धन्यवाद। और मेरी ड्यूटी बजरंग दास गरज जी हमारे प्रदेश से उसने लगाई थी भी, आप सफीदो जाएँ, जो लूटपाट हुई हैं उन्हें पूरी जानकारी लें। अगर पुलिस उसमें कोई कार्रवाई नहीं करती, जैसे इन्होंने बताया इमलेश जी ने, पुलिस ने बहुत अच्छे ढंग से कार्रवाई की है। अगर पुलिस दूसरे आरोपी को नहीं पकड़ती, कोई भी व्यापार मंडल की बैठक में निर्णय हो सकता है। और मेरी पुलिस प्रशासन से मांग है कि उनको कड़े से कड़ी सजा दी जाए, कड़े से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जो हमारी पैसे की बात आई 42,900 रुपये, उनको पूरी रिकवरी होनी चाहिए। उसमें आधी अधूरी रिकवरी का कोई मायना नहीं रखता। जब 42,900 रुपये हैं तो 42,900 उनको प्राप्त होनी चाहिए। एक बात और मैं क्या रहेगा अल्टीमेटम? जी देखो, पुलिस ने मुस्तैदी से कार्रवाई करते हुए मुजरिम को उठाया है। एक्चुअल मुजरिम पुलिस की गिरफ्त में है। आज पुलिस ने बताया है कि भी उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसको रिमांड पे लिया जाएगा और जल्द ही दूसरे मुजरिम की भी पहचान हो गई है, उसको भी उठा लिया जाएगा और राउंड अप करके उसको कोर्ट में पेश करके आगे की बरामदगी की जाएगी।
एक नाकाबंदी पर बात करूंगा, जैसे कि आरोपी बताए जा रहे हैं संध के जी। थे, तो बीच में भी कई नाके लगते हैं, जैसे पुलिस को आप कितना फैल मानते भी नाके पे क्या उसको पकड़ नहीं सकते थे वसंत के लोग? जो सफेदों की पुलिस है, ये दो घटनाएं घटी थी, प्रॉपरली फेल दिखाई दी थी सफेदों की पुलिस। लेकिन मैं एसपी साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा, नीतीश अग्रवाल जी का, जिन्होंने 2 घटनाएं होने के बाद और व्यापार मंडल के संपर्क में आने के बाद पूरी मुस्तैदी से इस घटना के ऊपर काम किया और रात दिन एक करके उन्होंने इन मुजरिमों को पकड़ने का काम किया। पूरा व्यापार मंडल इसका धन्यवाद का पात्र है और धन्यवाद देता है उनको, और नीतीश अग्रवाल जी धन्यवाद के पात्र हैं। और सफेदों के व्यापारी चाहते हैं कि भी नीतीश अग्रवाल जी की सेवाएं सफेदों को लगातार मिलती रहे, और हम चाहते हैं कि भी वो जल्द से जल्द हरियाणा के बड़े पद के ऊपर स्थापित होकर के व्यापारियों की सेवा करें। व्यापारी भाइयों के लिए एक संदेश, जैसे कैश है किस प्रकार से अपना रखे संभाल कर इस तरह करने वाले, जैसे देखो, जो भी ग्राहक है या जो अपने व्यापारी भाई हैं, सभी अपने समाज के सामान के खुद जिम्मेदार हैं, उनको संभाल करके रखना चाहिए। लेकिन प्रशासन से भी हम अपने व्यापारियों की सुरक्षा की मांग करते हैं और हम चाहते हैं कि भी आने वाले समय में प्रशासन, सफेदों का प्रशासन व्यापारियों को प्रॉपर सुरक्षा देने के लिए अपनी मुस्तैदी दिखाएगा। एक काउंटर टेबल पर बैठकर कैश गिनना आप कितना सही मानते हो? व्यापारी अपनी दुकान की अंदर बैठ करके और कैश गिनेगा, और तो कहीं जाकर के गिनेगा नहीं, क्योंकि सेल करता है वो 2000, 5000, 7000 रुपये जितने भी काउंट करता है, तो अपने काउंटर में घर में बैठ करके कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम तो चोरों के हौसलों की दाग देते हैं कि भाई प्रशासन के होते हुए वो दुकान के अंदर घुस करके इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये बड़ा दुखद है और निंदनीय है। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि व्यापारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें और सफेदों में अमन शांति कायम रहे, ऐसी मांग करते हैं। पहले भी हम नीतीश अग्रवाल जी से और एसडीएम साहब का भी धन्यवाद करते हैं कि हमने रेलवे रोड पे लाइटों की मांग की थी। एसडीएम साहब ने बड़े ही शॉर्ट नोटिस के अंदर सेम डे कुछ लाइटों को सुव्यवस्थित करवाने का काम किया है और आगे भी प्रशासन को गाइडलाइन दी है कि भी सफेदों व्यापारियों के चालान ना काट करके उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। इसलिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। जिन दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे नहीं है उनके बारे में क्या कहेंगे? हम कहते हैं कि भी अगर कैपेबल हो तो सभी व्यापारी भाई लगवाएं, लेकिन मैं प्रशासन से भी और सफेदों प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि भाई मेन चौकों के ऊपर कम से कम नगर पालिका कैमरे लगा करके दे, क्योंकि हर छोटा व्यापारी इस चीज़ के लिए सक्षम नहीं है कि भी वो 30, 40, 50 हज़ार रुपये के कैमरे अपनी दुकान में लगाए। लेकिन प्रशासन सक्षम है, क्योंकि सभी व्यापारी भाई संगठित होकर के सरकार को टैक्स देते हैं। उस पैसे से अगर सफेदों के मेन चौराहों पर कैमरे लगते हैं तो व्यापारी को सुरक्षा मिलेगी और प्रशासन को कोई भी लूटपाट होती है, कोई क्राइम होता है तो उसको ट्रेस करने के अंदर उसको सहायता मिलेगी।